बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट है, क्या सीबीएसई हमारे नंबर बढ़ा सकती है? क्या सीबीएसई हमारे नंबर बढ़ा रही है? अगर नंबर बढ़ा रही है सीबीएसई तो हमारे नंबर कितने बढ़ा रही है, कैसे बढ़ा रही है? हर बच्चे के नंबर बढ़ा रही है सीबीएसई। बहुत सारे बच्चों के मन में ये कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट पैदा हो रखा है कि सीबीएसई अगर नंबर बढ़ा रही है तो कितने बढ़ा रही है, या हर स्टूडेंट को इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उस चीज़ को मैं आज क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में लगता है यार हमारे स्कूल में प्री बोर्ड एग्जाम हुए थे, उसमें 70% नंबर आए, स्कूल टेस्ट हुए थे उसमें 85% नंबर आए, प्री बोर्ड में हुए किसी स्कूल में मेरे 92 आए थे, स्कूल एग्जाम्स हुए उसमें मेरे 63 आए थे, स्कूल एग्जाम में 63% आए थे, प्री बोर्ड हुए उसमें सर मेरे 70% आए थे, स्कूल टेस्ट में मैं मान लो मैं फेल था। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि मैं प्री बोर्ड में फेल था या मेरे प्री बोर्ड में 70% थे, 80% थे। तो क्या सीबीएसई में भी ऐसा ही रहेगा या सीबीएसई हमें एक्स्ट्रा मार्क्स देगा? क्या सीबीएसई हमारे नंबर बढ़ाएगा? तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, सीबीएसई डज नॉट फेल एनीवन। सीबीएसई का कभी भी कोई भी मोटिव नहीं होता किसी भी बच्चे को फेल करना, और ये आज तक सीबीएसई का मैक्सिमम रूल रहा है कि मैक्सिमम बच्चों को क्या करना है, पास करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट को उनका जो ईयर है वो खराब नहीं होने देना, मैक्सिमम बच्चों को क्या करना है, पासिंग लाइन से उस साइड भेजना है ताकि क्लास वो उनकी जो इजीली निकल जाए। तो सीबीएसई डज नॉट फेल एनीवन। सीबीएसई कभी भी किसी भी स्टूडेंट को जो फेल नहीं करती है, ना ही सीबीएसई का ये मोटिव होता है कि उनके हाथ से कोई जो बच्चा है वो फेल हो। तो आप इस चीज को अपने माइंड से निकाल दो कि सीबीएसई आपको फेल करेगी। तो सेकंड चीज के बारे में हम बात कर लेते हैं कि अब सीबीएसई अगर मार्क्स बढ़ा रही है, कितने मार्क्स बढ़ा रही है, ये कैसे बढ़ा रही है। देखो बच्चों, सीबीएसई कितने मार्क्स बढ़ा रही है, ये कैसे बढ़ा रही है, इस चीज का ये कितने परसेंट बच्चे जो पास हो रहे हैं, इस चीज का जो प्रोसीजर होता है या इस चीज का आप कह लो लिस्ट होती है, वो ना तो टीचर के पास होती है ना ही सीबीएसई के पास होती है। वो तो जैसे ही आप कॉपी लिख के आओगे, कॉपी लिखने के बाद टीचर्स चेक करेंगे, टीचर्स के चेक करने के बाद जो डाटा निकलेगा वो डाटा सीबीएसई के पास जाएगा। उसके बाद जो है सीबीएसई इस चीज को डिसाइड करता है कि कितने बच्चे जो है पासिंग क्राइटेरिया के पास पहुंच रहे हैं, कितने बच्चे जो है पासिंग क्राइटेरिया से नीचे रह रहे हैं। तो इस चीज का जो डाटा है वो पहले कभी भी तय नहीं होता, चाहे आप हो, हम हैं या सीबीएसई है या टीचर्स है, किसी के पास पहले से डाटा अवेलेबल नहीं होता कि कितने बच्चे जो पासिंग में जाएंगे, कितने बच्चों को जो है पासिंग क्राइटेरिया से नीचे रह जाएंगे, कितने बच्चों के नंबर बढ़ाने हैं या कितने बच्चों के नंबर नहीं बढ़ाने। ये सारा जो टॉप सीक्रेट रहता है सीबीएसई का ही रहता है। इस चीज को ना ही वो वायरल करता है, लेकिन इस चीज के अंदर मैं आपको कुछ चीजें उसके अंदर रिलेटेड क्लियर कर देता हूं। जैसे सीबीएसई ने इस बार बोल दिया कि आपको लीनियंट चेकिंग करनी है। देखो, लीनियंट चेकिंग करनी, और लीनियंट चेकिंग हो भी रही है, चाहे आप टॉपर हो, ऐसा नहीं होता टॉपर की नहीं हो रही है, एवरेज स्टूडेंट की हो रही है या लो लेवल की हो रही है, हर बच्चे की लीनियंट चेकिंग होगी। हर बच्चे की, ये सीबीएसई ने स्पेशली बोला कि लीनियंट चेकिंग करनी है और हर बच्चे की लीनियंट चेकिंग करनी है ताकि हर बच्चा जो है अपने पेपर से सेटिस्फाइड रहे। क्योंकि कुछ बच्चों को एक्सपेक्टेशन होती है कि मान लो जैसे मेरे प्री बोर्ड में मेरे 70% नंबर आए थे, क्या मेरे सीबीएसई में नंबर बढ़ेंगे? जी हाँ, डेफिनेटली आपके नंबर बढ़ेंगे। कितने नंबर बढ़ेंगे? तो आप इसमें 10 to 20% नंबर जो है अपने ऐड कर लीजिए, यानी कि 80 to 90% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार कि इस बार जो सीबीएसई के अंदर आपके नंबर बढ़ेंगे वो 80 to 90% हो जाएंगे। जिनके 70 है, जिनके भी जितने परसेंट नंबर है उसमें से आप 10 से 20% एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए। ज्यादा भी जोड़ सकते हो, उस चीज का भी रीजन बताऊंगा वो ज्यादा कैसे जोड़ने। अगर वो चीजें आप करके आए तो आपके ज्यादा भी जोड़ सकते हैं, लेकिन 10 से 20% जो नंबर है इतना तो कंपलसरी ही है, इतना तो 100% श्योर ही है कि इतने तो आपके नंबर जो है वो बढ़ने ही बढ़ने हैं। अगर आपके 55 बन रहे थे तो उसमें 10 से 20% एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए। दूसरी चीज है हमारे पास क्या है, स्टेप मार्किंग। वो 10 से 20% आपके किस तरह से बनेंगे? एक तो आपकी लीनियर चेकिंग हो रही है, दूसरी आपको क्या मिल रही है, स्टेप मार्किंग मिल रही है, तीसरी आपके ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं। अब बच्चे ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं, हर बच्चे को ग्रेस मार्क्स, हाँ टॉपर्स को थोड़ा बहुत हो जाता है, जैसे मैंने बताया कि अगर टॉपर्स को ज्यादा ग्रेस मार्क्स देंगे तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, ठीक है, कि उनको लगता है कि हमें हर सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स तो मिल ही रहे हैं, तो उनके अंदर एक कंपटीशन जो होता है वो काफी ज्यादा टफ हो जाता है कि हर स्टेट में हर स्कूल में टॉपर्स होते हैं, ठीक है। तो उस चीज को लेके भी सोचा जाता है। दूसरा मेन जो चीज इसका जो सोचा जाता है वो यही है कि अगर टॉपर्स को भी ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएं तो वो क्या हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, तो उनका आने वाला जो फ्यूचर है वो खराब हो सकता है। तो इस चीज को बेनिफिट आप देख लो, आप अच्छे में पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो, नेगेटिव वे में भी ले सकते हो। मेरे लिए तो एक अच्छी पॉजिटिव वे है, क्योंकि अगर मैं भी हूँ, अगर मुझे कोई ग्रेस मार्क्स देगा तो मैं नेक्स्ट एग्जाम में सोचूंगा ही, या चलो मैंने एक आधा क्वेश्चन छोड़ दिया, एक आधा क्वेश्चन गलत कर दिया, तो कोया हुआ सीबीएसई ने मुझे ग्रेस मार्क्स तो दे ही देने, तो मैं थोड़ा सा क्या हो जाऊंगा, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा, ओवर डिपेंडेंट हो जाऊंगा सीबीएसई के ऊपर। तो इस चीज का फायदा थोड़ा सा जो है टॉपर्स को कम मिलता है। नेक्स्ट चीज अब बात कर लेते हैं
अटेम्प्ट को रिलेटेड, ये चीज अटेम्प्ट में देखो क्या है, अटेम्प्ट में क्या है। अब अटेम्प्ट वाले क्या चीज है, अगर अटेम्प्ट किया है आपने, क्लोज टू द आंसर लिखा है, क्लोज टू द आंसर यानी कि आंसर के क्लोज बिल्कुल मिलता जुलता लिखा है, क्लोज टू द आंसर। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100% आपने आंसर सही लिखा है। क्लोज टू द आंसर होता है कि यानी कि आंसर से मिलता जुलता, क्लोज टू द आंसर यानी कि रिलेटेड कह लो, या मैच विद द एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट आंसर से मैच कर रहा है लेकिन लैंग्वेज आपने अपनी यूज की है, कुछ ना हद तक आपने क्या किया हुआ है, उसका क्वेश्चन के रिलेटेड आपने कुछ ना कुछ जो है वो लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया हो। तो सीबीएसई का मानना है कि अगर बच्चे ने अटेम्प्ट किया है टीचर्स का क्लोज टू द आंसर, मतलब बच्चे ने क्लोज टू द आंसर लिखा है, रिलेटेड लिखा है, कुछ ना कुछ लिखा है, ठीक है, रिलेटेड लिखा है, मैच विद एग्जैक्ट आंसर, आंसर के साथ मैच कर रहा है, मतलब सारा कुछ किस में आ रहा है, अटेम्प्ट में आ रहा है। तो अटेम्प्ट के आपको चीजों में के नंबर मिल रहे हैं। तो ये 3-4 जो पॉलिसी थी ये सीबीएसई ने लगा रखी थी, लीनियर चेकिंग की, स्टेप मार्किंग की, ग्रेस मार्क्स की और अटेम्प्ट की। बस आपकी जो कॉपी है वो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, आपकी नो ब्लैंक कॉपी। अगर ब्लैंक कॉपी है फिर तो ना सीबीएसई कुछ कर सकता है, ना ही कोई टीचर्स कुछ कर सकते हैं, ना ही आप कुछ कर सकते हो। कॉपी आपने खुद ब्लैंक छोड़ के आए तो इसका मतलब गलती है आपकी। बस अटेम्प्ट होना चाहिए, क्लोज टू द आंसर हो, रिलेटेड हो, मैच विद एग्जैक्ट आंसर हो, कुछ ना कुछ अटेम्प्ट हो, आपको कुछ ना कुछ नंबर वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। मॉडरेशन पॉलिसी लग रही है। तो ये 4-5 चीजें जो है सीबीएसई की तरफ से आपको एज ए गिफ्ट कह लो जो दिया गया, लीनियर चेकिंग का, स्टेप मार्किंग, ग्रेस मार्क्स, मॉडरेशन पॉलिसी, ठीक है, अटेम्प्ट के, ये 4-5 जो पॉलिसी के थ्रू आपके जो नंबर है वो 10 से 20% क्या हो जाएंगे, अपने एक्सपेक्टेशन को क्या कर लो, बढ़ा लो। अब जिन बच्चों ने तो ब्लैंक कॉपी छोड़ी उनका तो भाई कुछ भी नहीं हो सकता। अब उनके ऊपर कमेंट करना ना तो मेरे बस की बात है, ना फिर अब सीबीएसई में जो टीचर्स चेक करे, एवेल्युएटर चेक करे, उनके हाथ में जब आपने कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं है तो इस चीज को लेकर कुछ भी नहीं हो सकता है। अब बच्चे 10 से 20% आप कैसे बढ़ा सकते हो, 10 से 20% तो आप बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ये सब चीजें पॉलिसी वगैरह लगने के बाद 10 से 20, अगर 10 से 20% से ऊपर जाना है तो वो चीज का क्या मतलब होता है, उससे आपको कैसे बढ़ा सकते हो, वो था टीचर्स को बेवकूफ बनाना, सीधी सीधी लैंग्वेज में बोले, ठीक है। वो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं या फिर जिन्होंने अपनी स्किल्स यूज किया, अपना दिमाग यूज किया, टीचर्स को क्या किया, थोड़ा सा पजल किया, कन्विंस किया, कैसे कि अपना आंसर इतना कॉम्प्लिकेटेड करके लिख दिया, ठीक है, वो मिलता भी था, मैच भी था, लैंग्वेज भी अपनी थी, लेकिन टीचर क्या हो जाए, मजबूर हो जाए उस चीज को क्या करने के लिए, नंबर देने के लिए। यानी कि ये पॉइंट मैच विद एग्जैक्ट आंसर, कि आपका जो क्वेश्चन है वो मैच कर रहा है विद एग्जैक्ट आंसर, लेकिन उसमें सारी की सारी वर्डिंग आपकी खुद की थी, सारे के सारे डायग्राम्स वगैरह ले लो, आपके खुद के अपनी तरफ से बनाए गए थे, सारी लैंग्वेज आपने अपनी तरफ से यूज की गई थी, सारे पॉइंट टू पॉइंट आपने अपनी तरफ से बनाए थे कि इस पॉइंट को कहाँ पे फिट करना है, इस पॉइंट को कहाँ पे फिट करना है, या इस पैराग्राफ को कहाँ पे लिखना है। ये 4-5 लाइन का अगर क्वेश्चन है तो फर्स्ट लाइन में क्या लिखना है, सेकंड लाइन में क्या लिखना है। तो इस तरह के भी कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी स्किल्स या दिमाग को क्या करते हैं, यूज करते हैं, ताकि टीचर को क्या कर सके, कन्विंस कर सके कि हमें नंबर दो, या टीचर को क्या कर सके, पजल कर सके कि यार मैंने बहुत कुछ लिखा है, मैंने अटेम्प्ट किया है, टीचर मुझे नंबर देने पर यहाँ पे क्या हो जाए, मजबूर हो जाए। तो उस केस में क्या होता है, 5 से 10% और नंबर बढ़ने के क्या हो जाते हैं, चांसेस हो जाते हैं 5 से 10%। इसमें मैं कह लूंगा 1-आधा% आपकी राइटिंग पे भी डिपेंड करता है। अगर आपकी राइटिंग अच्छा है, आप टीचर को कन्विंस कर रहे हो कि हाँ मेरी राइटिंग अच्छी है, मैंने प्रॉपर अंडरलाइन करके लिखा है, मैंने प्रॉपर हैशटैग मार्क करके लिखा है कि ये मेन पॉइंट है, अंडरलाइन करके लिखा है, तो उसमें से आपके 5 से 10% के नंबर और बढ़ जाते हैं। तो यानी कि 10 to 20% तो आपके थे ही थे, उसमें आप 5% क्या कर लो और ऐड कर लो। लेकिन ये उन बच्चों के लिए जो टीचर को कन्विंस करना जानते हैं, अपनी स्किल्स को यूज करना जानते हैं, ये हर बच्चे की बस की बात नहीं होती, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये 5% उन बच्चों के लिए है जो इस चीज को करके आए हैं। होंगे ऐसे बच्चे, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल नहीं होते, वो अपना क्या करते हैं, अपने दिमाग को यूज करते हैं, कन्विंस करते हैं कि टीचर्स को, अगर मैंने क्वेश्चन गलत लिख रहा हूँ या मैं रिलेटेड लिख रहा हूँ तो मैंने टीचर से किस तरह से नंबर निकलवाने हैं, मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे फिट कर दूंगा, इसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा, ताकि टीचर को पता चल सके ये क्वेश्चन के रिलेटेड है, ठीक है, ये क्वेश्चन के रिलेटेड है, चैप्टर के रिलेटेड है, इस क्वेश्चन के रिलेटेड मैंने इस चीज को मेन पॉइंट बना के लिखा है, ये मेरा हाईलाइट पॉइंट है। तो उस चीज में क्या होता है, टीचर इसको 1-आधा नंबर क्या कर देता है, एक्स्ट्रा दे देता है। और हर बच्चे को एक चीज और क्लियर कर देता हूँ लास्ट पॉइंट में, कि हर बच्चे को अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नंबर मिल रहे हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी क्वेश्चन में मान लो कि आप सोच रहे हो कि मेरे 3 मार्क्स आ रहे हैं, तो उसमें आप 0.5 ऐड कर लो, एक्स्ट्रा 0.5 एक्स्ट्रा ऐड कर लो, 1 भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, लेकिन मिनिमम आप 0.5 ऐड करके चलो। कि अगर मान लो 40 क्वेश्चन में, चलो एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो 40 क्वेश्चन आए थे, 40 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आप ऐसे एक्सपेक्ट कर लो जिसमें आपको
0.5 एक्स्ट्रा नंबर मिल ही रहे हैं। मतलब हर क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मान लो अगर आप एक्सपेक्ट करो कि मेरे 3 नंबर इस 20 क्वेश्चंस में आ रहे हैं, तो उन सारे 20 क्वेश्चंस में आप 0.5 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर लो कि इतने नंबर, क्योंकि इतनी लिबरल चेकिंग हो रही है, इतनी लीनियर चेकिंग हो रही है कि टीचर्स आपको एक आधा नंबर एक्स्ट्रा दे ही रहा है, ताकि बच्चे को किसी भी तरह की कन्फ्यूजन ना रहे, बाद में टीचर के आगे बच्चों को कोई भी तरह की कन्फ्यूजन जो वो क्रिएट ना हो, ताकि बच्चों के माइंड में ये ना लगे कि हमारी टाइट मार्किंग हुई है, मुझे इस चीज़ के नंबर मिल सकते थे, मुझे इस चीज़ के नंबर मिल सकते थे। तो हर चीज़ के नंबर जो आपको वो दिए जा रहे हैं।